प्यारे भक्तों, प्यारे अंधभक्तों, प्यारे जो भी भक्त हो, कहीं के कैसे भी भक्त हो, रहोगे तो हम साथ साथ हैं ही, रहोगे तो हमारे साथ इनकी नज़र में सी कैटेगरी में ही, तो नर्क भी साथ में भोगेंगे और स्वर्ग भी साथ में भोगेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई है सी कैटेगरी वालों की। तो बोलो, इस लड़ाई में सारे सी कैटेगरी वाले हम साथ साथ हैं या अभी भी हम अलग अलग हैं? हम बिल्कुल अलग हैं, हम तो बिल्कुल ही अलग हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं बड़के पप्पा की पाठशाला के ऊपर। हालांकि बड़के पप्पा ने पढ़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर इसी तरीके से मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने लगे तो बच्चों का तो बंटाधार होना निश्चित ही है। तो मास्टर जी, आई हैव क्वेरी, इनफैक्ट आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेरीज। ये क्या सिखा के चले गए मास्टर जी? ये क्या बता के चले गए मास्टर जी? मास्टर जी ने जो जो अपनी पाठशाला में गाइस आज सबको सिखाने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, आप लोगों को कितना समझ में आया और क्या क्या आप लोग समझे वो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ही, लेकिन मुझे कितना समझ में आया और मेरे अंदर और क्या क्या सवाल हैं पूछने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो बिना स्किप करे हुए वीडियो को एंड तक आप सभी को ज़रूर देखना है, और उसी के साथ जो चैनल पे नए हैं साथ में आपको बेल का नोटिफिकेशन भी हिट करना है, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको बराबर मिलता रहे। एंड गाइस, आप लोगों के साथ मैं ये ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये कॉटन का प्रिंटेड कॉर्ड सेट है, ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है, काफ़ी कंफर्टेबल है, रिजनेबल रेट पे है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मेरी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मैं इसका भी लिंक डाल दूँगी। और आप लोगों को ये बैंगल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मेरी बहनों ने ये बैंगल परचेज़ किया है, तो मैं इसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। वैसे मैंने इसका जो लिंक है वो स्पेशली कम्युनिटी पे शेयर किया हुआ है फ़ोटो के साथ, तो आप वहाँ से भी बाय कर लेना। काफ़ी सुंदर ब्लैक डायमंड गोल्ड प्लेटेड ये बैंगल है, प्रीमियम क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और इतने दिनों से मैंने पहना हुआ भी है, पानी वगैरह के कॉन्टैक्ट में भी आया है, लेकिन उसके बावजूद कलर और शाइनिंग में बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आए हैं, तो आप डेफिनेटली इसको भी बाय कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अचानक से आज बड़के पप्पा के अंदर का टीचर जाग गया और बड़के पापा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्लॉगिंग चैनल को पाठशाला में आज कन्वर्ट कर देता हूँ। तो बड़के पापा जी आज बोर्ड लेके प्रस्तुत हो गए। वैसे तो बड़के पापा जी का ये बोर्ड वाला वीडियो के लिए ऑडियंस तरसते तरसते मतलब उनकी आंखें तरस गई थी, क्योंकि बड़के पापा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक के गए थे। उन्होंने पता नहीं कौन से ज़माने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने को टालते टालते आज पूरे 2 साल टाल दिया। और आप में से बहुत सारे लोगों को वो यूट्यूब पे काम कैसा करें, पैसा कैसे कमाएं, लाखों कैसे कमाएं, वो सब कुछ सिखाने की पाठशाला खोलने वाले थे। हालांकि उस पाठशाला का अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया है, और इंतज़ार करने वाले इंतज़ार करते करते रह गए कि आखिर कब वो दिन, वो पल आएगा जिस वक्त पे बड़के पप्पा ये सिखाएंगे कि यूट्यूब से लाखों कैसे कमाएं, है ना। तो ना तो रही वो पाठशाला, ना ही रहा वो पाठशाला का चैनल, और आप लोगों के सपने चकनाचूर हो गए। तो आज बेसिकली जब कोई वीडियो बनाने के लिए कंटेंट नहीं मिला, तो आज मास्टर जी के अंदर का मास्टर जागा और उन्होंने सोचा कि चलिए आज मैं पढ़ाई कराने के लिए आता हूँ यूट्यूब की ऑडियंस को, है ना। तो उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू करी, मतलब पढ़ाई करवानी शुरू करी ऑडियंस से, लेकिन पढ़ाई कराते कराते वो खुद कंफ्यूज हो गए कि वो कहाँ से शुरू करके गए थे और वो कहाँ ख़त्म हो गए। ऐसा लग रहा था कि अलजेब्रा के साथ उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री भी फिट कर दिया हो, इनकम टैक्स भी फिट कर दिया हो, मतलब सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो मिक्स करके पूरी खिचड़ी बना के चले गए। और भाई ऐसी खिचड़ी हमें समझ में नहीं आती मास्टर जी, आती चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाओ मास्टर जी। ऐसे नहीं कि आप सारे चैप्टर को मिक्स करके बता दो। अगर हमें अलजेब्रा पढ़ना है तो हमें आप अलजेब्रा पहले पढ़ाओ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाना, उसके बाद इनकम टैक्स पे आ जाना, है ना, धीरे धीरे आना स्टेप बाय स्टेप। तो ऑडियंस को बेसिकली ये जो बड़के पापा हैं ये कंफ्यूज करके चले गए, और ऑडियंस बेचारी कंफ्यूजन में डीएम कर करके ये पूछ रही है कि दीदी ये A2 कौन है, ये B2 कौन है, ये C1 कौन है, ये C2 कौन है। तो मैंने कहा अब जगत भैया तो आधा अधूरा ज्ञान जितना उनके पास था
उतना ज्ञान आप लोगों को देके चले गए। तो चलिए थोड़ा सा उनके ज्ञान को डिकोड करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जितना मुझे समझ में आया है, राइट। और अपनी क्वेरी तो खैर मैं लास्ट में पूछूंगी, ज़रूर मेरी क्वेरी सुन लेना, वीडियो के एंड तक पूरा वीडियो देखना बिना स्किप करे हुए, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सवाल है इस पूरी की पूरी पाठशाला के ऊपर। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारी ऑडियंस का वो सवाल होगा इस पाठशाला के ऊपर, तो उस सवाल को सुनने के लिए वीडियो एंड तक देखना है। तो जगत भैया शुरू होते हैं सबसे पहले कहाँ से, अपने आप को ए कैटेगरी से, उसके बाद एक बी कैटेगरी, उसके बाद एक सी कैटेगरी। मतलब अब यूट्यूब पे कैटेगरी डिसाइड करने के लिए बड़ के पप्पा को आना पड़ेगा। मतलब इन्होंने रिएक्शन वालों को, रिव्यू वालों को, रोस्ट वालों को, जो दूसरों के ऊपर, दूसरों के कंटेंट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उन सब लोगों को सी कैटेगरी में डाल दिया। आप समझ रहे हो गाइस। तो जितने भी लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं ना कि अरे हम तो बड़े पप्पा के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, हम तो इनके भक्त बन जाएंगे, अरे हम तो बड़की मम्मी के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, हम तो इनके भक्त बन जाएंगे, तो आप लोग भी सी कैटेगरी में ही हो हमारे साथ ही। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ए कैटेगरी में ओहदा नहीं दिया है, ना बी में दिया है, सी में डाला है हमारे साथ ही, है ना। तो नर्क तो हमारे साथ ही भोगोगे आप सब लोग भी, ठीक है। तो इन्होंने आज जो है ऑडियंस को उनकी कैटेगरी बता दी। अब खुद को एक कैटेगरी में डाला या नहीं डाला पता नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इनके लिए जो कैटेगरी बनी है वो कैटेगरी ये इस पूरी पाठशाला में एक्सप्लेन करना ही भूल गए, बताना ही भूल गए। या हो सकता है जो डी कैटेगरी ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं वो शायद कैटेगरी बेसिकली इनकी है। यस, वो कैटेगरी इनकी है ना। तो इन्होंने सी कैटेगरी में गाइस किसको डाला है, जो दूसरों के कंटेंट के ऊपर, दूसरे व्लॉगर्स के ऊपर बात करते हैं। दैट मीन्स कि सी कैटेगरी में आ गए आपके सारे के सारे मूवी रिव्यूज़ देने वाले, है ना। यानी कि सी कैटेगरी में आ गए आपके सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स, यानी कि सी कैटेगरी में आ गए आपके सारे बड़े बड़े रोस्टर्स। मतलब इन्होंने कैरी मिनाटी, फुकरा इंसान, एलविश, जो सब लोग ग्रोथ रोस्टिंग के ज़रिए ही पाए हैं, जिन्होंने रिव्यू दूसरों के ऊपर कंटेंट पे वीडियोस बना के ही आज इतने मुकाम पे हासिल है कि ये बड़के पप्पा बड़की मम्मी उनके आगे इत्तू से भी, मच्छर से भी नहीं है ना। और जब कभी प्लेन में वो दिख जाते हैं ना तो दोनों बेचारों की तरह उनके मुंह के आगे खड़े हो जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, है ना। तो इन्होंने सी कैटेगरी में उन तमाम लोगों को डाल दिया जो कि दूसरों के ऊपर बातें करते हैं, जैसे कि किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर, कंटेंट क्रिएटर के ऊपर और व्लॉगर के ऊपर। अच्छा, सही है। तो ये कैटेगरी बताएंगे, ये उन लोगों को कैटेगरी बताएंगे जिन लोगों की बदौलत इनको चंद हज़ार व्यू आ जाते हैं। ये उन लोगों को कैटेगरी बताएंगे जिनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए ये लोग भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये उन लोगों को कैटेगरी बताएंगे। वाह रे वाह, यूट्यूब की पाठशाला, बोले तो बड़के पप्पा की पाठशाला। अच्छा, अब बड़के पप्पा की पाठशाला में जो सी ग्रुप वाले हैं उनके भी C1 C2 लेवल जो है वो कैटेगरी इन्होंने बनाई है। अच्छा एक बात बताओ, ए लेवल वालों की कैटेगरी नहीं बनाई? A1 A2, हाँ, बी लेवल वालों की कैटेगरी नहीं बनाई? B1 B2 B3, है ना। क्योंकि शायद अगर बी लेवल की कैटेगरी बनाते तो ये शायद B10 B20 या B1000 में भी नहीं आते ना, क्योंकि वो लोग कंटेंट बनाते हैं, वो लोग दुनिया को अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए वो ए कैटेगरी में हो सकते हैं मे बी। जो बी कैटेगरी वाले हैं वो अच्छा व्लॉग दिखाते हैं, फैमिली व्लॉगिंग दिखाते हैं, है ना। पूरा परिवार उनके साथ बैठ के उनकी वीडियो देख सकता है, एक फैमिली उन्हें देख के इंस्पायर हो सकती है, हैप्पी मोमेंट दे सकते हैं, किसी का वीकेंड एंजॉय हो सकता है, किसी के चेहरे पे स्माइल आ सकती है। तो ज़रूर ये ए बी की भी ना कैटेगरी ज़रूर बताना, और ख़ुद का भी मॉनिटर करना चैनल कि तुम दोनों का चैनल उसमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, या तुम्हारे लिए एक्सेप्शनल, एक महा क्रिंज, महा कॉन्ट्रोवर्शियल और बोले तो महा वल्गर चैनल, जहाँ पे हमेशा औरतों को बदनाम किया गया हो, जिस चैनल पे हमेशा औरतों को टारगेट किया गया हो, जिस कंटेंट क्रिएटर ने एक ऐसा एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे सेट कर दिया हो जहाँ पे भाई बहन के रिश्ते पे आज की डेट में लोग डाउट करते हैं, जहाँ पे मामा भांजी के रिश्ते पे आज की डेट में भरोसा नहीं रहा, जहाँ पे हमारा भाई बहन का राखी का त्यौहार
उस पर इन्होंने जो है इतनी ज़्यादा गंदगी की मोहर लगा दी। मतलब प्लीज़ अपना भी थोड़ा लेवल डिसाइड करना, क्योंकि अगर कंपेयर करें इनके लेवल से तो मुझे लगता है कि सी वालों का लेवल तो फिर भी बहुत अच्छा है ना, क्योंकि कम से कम वो कुछ भी करें लेकिन अपने परिवार की जगहसाई नहीं कराते। कम से कम वो कुछ भी करें लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाकर बेचते नहीं हैं। वो चाहे कुछ भी करें लेकिन क्या करते हैं, वही करते हैं जो सोशल मीडिया पे परोसा जाता है, सिर्फ उसी पे बात करते हैं। किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करते, किसी से चक्कर चलाने की कोशिश नहीं करते, बीवी को धोखा देने की कोशिश नहीं करते, अपने माता पिता भाई बहन सबको जलील करने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने अपनी, सब लोगों ने अपनी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखी हुई है और यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन जैसे कुछ क्रिंज व्लॉगर प्रस्तुत करते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा रिवर्स होना चाहिए। सी को ए साइड आना चाहिए और ए बी को सी के बिल्कुल साइड में, इधर बिल्कुल बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जाना चाहिए, राइट। तो सी वाली कैटेगरी वाली मुझे लगता है कि टॉप नंबर 1 पे आना चाहिए। तो देखो आप लोगों ने तो अपने उन लोगों को भी सी में डाल दिया जो शायद आप लोगों के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमारा दिल देखो, हमने उनको अपने साथ रखा है कि सी वाले नंबर 1 पे हैं भाई, नंबर 1 पे, नर्क में नहीं जाने देंगे। और अगर जाएंगे तो साथ ही जाएंगे, चाहे आप बड़के पप्पा की तारीफ़ों के पुल बांध लो, उनके नाम की माला जपते रहो, उनको सही प्रूव करने में लगे रहो, उनके चक्कर में दुनिया में सबको बुरा बना दो, सिर्फ उनको बचाने के चक्कर में, उनको सही प्रूफ करने के चक्कर में अपने साथ के लोगों को टारगेट करते रहो, उनको ट्रोल करते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप लोगों की कैटेगरी टाइम पे आपके यही प्यारे कपल दिखाते रहते हैं ना कि आप लोगों की कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी, जहाँ पे आप लोग दूसरे के नाम पे दाल रोटी खाते हो, है ना। अब चाहे वो दाल रोटी तारीफ़ करके खाओ चाहे बिना तारीफ़ करके खाओ। उसके बाद ये सी कैटेगरी वाले लोगों को ना पैदा करने की हिम्मत भी रखते हैं, मतलब अपने साथ सपोर्ट करने वालों को पैदा करने की हिम्मत रखते हैं। ये इन्होंने खुद बोला है अपनी थोड़े समय पहले की वीडियो में कि हमें सपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं है, हम तो रातों रात यूं पैदा कर लें हम। तो ये वो भी पैदा करने की भी हिम्मत रखते हैं, है ना, लेकिन उसके बावजूद सबको सी कैटेगरी में डाल दिया। वाओ। अच्छा, सी कैटेगरी की भी दो जो है कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं लोग। C1 वो जिनके पास फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उनकी दाल रोटी जो है वो झूठ मन से चल रही है। और दूसरी कैटेगरी में वो है जिनके पास फैमिली नहीं है और जिनके पास हस्बैंड नहीं है, आप समझ रहे हो ना, उनको इन्होंने डाला है दूसरी कैटेगरी में, लेकिन वो भी जो है झूठ मन के नाम की दाल रोटी खा रहे हैं। तो भाई C1 और C2 मैं दोनों कैटेगरी वालों से पूछना चाहूँगी कि जब तक आप लोग इन पे वीडियो नहीं बनाते थे, क्या आपके घर में दाल रोटी के लाले पड़ गए थे? आप लोग भूखे तो नहीं मर गए थे? इनके आने के बाद ही आप लोगों को रोटी नसीब हुई? प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना, है ना, क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने सब लोगों को यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। अच्छा, एक बात और मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2 कैटेगरी तो बना दी, C1 C2, उन लोगों की क्या कैटेगरी है जो रिएक्शन वालों पे भी रिएक्शन बनाते हैं? भाई ये भी होनी चाहिए ना, ऐसे कैसे पार्शलिटी कर दी, है ना। क्रिएटर को बोल दिया कि क्रिएटर के ऊपर जो है, और ए वालों के ऊपर, बी वालों के ऊपर सी वाले बात करते हैं। तो अभी ऐसे भी लोग हैं जो सी वालों पे भी बात करते हैं, उनके लिए कौन सी कैटेगरी आप बनाओगे? तो हम क्या बोले, हमारे नाम से भी दाल रोटी चलने लग गई लोगों की, हम भी ऐसे ही बोले? तो नहीं भाई, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को बहुत हेल्दी वे में लेते हैं कि अगर हम अपना ओपिनियन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं तो कोई हमारे पॉइंट्स को काउंटर भी कर सकता है। और इस चीज़ को लेने में मुझे तो स्पेशली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप हेल्दी वे में किसी के पॉइंट्स को काउंटर कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप किसी को पसंद करते हो, तो भाई आपकी पसंद का लेवल है ना, आप किसी को पसंद करो, आप अपने पॉइंट्स रखो, अपने वैलिड पॉइंट्स रखो, इट्स ओके। लेकिन वो कैटेगरी आप बनाना भूल गए तो भाई सी वालों की भी पहुंच इतनी है, सी वालों के ऊपर भी बात होती है, तो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सी कैटेगरी वालों की इंपॉर्टेंस तो कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब ए बी के पास कंटेंट की कमी या व्लॉगिंग की कमी हो जाती है तो ए बी वाले अपनी रोटी और दाल का इंतज़ाम करने के लिए सी वालों से कंटेंट ले लेते हैं। हाँ, ये ऐसा भी होता है, जैसे कि आज भी यही हुआ और अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ये सब लोग नहीं करते,
क्योंकि सब लोगों को सी वालों से कंटेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। सी कैटेगरी के लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ए बी कैटेगरी में जो अपने दम पे अपना वीडियो व्लॉग बनाने की हिम्मत रखते हैं, है ना। कंट्रोवर्सी पे डिपेंड नहीं है उनकी फैमिली व्लॉगिंग। लेकिन कुछ लोग हैं, मतलब जो मास्टर जी ये सिखा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो मास्टर जी भी उनमें से ही वन ऑफ द व्लॉगर हैं जिनको कंटेंट लेने के लिए सी कैटेगरी वालों के पास आना पड़ता है। मतलब उनके पास आना पड़ता है कंटेंट के लिए, है ना, तरसीले मुंह से। जब उनके पास कुछ नहीं होता तो उनके नाम से वो भी बन जाते हैं। तो भाई आप अलग कैसे हुए? हाँ, तो सी में मतलब कि आपकी भी जगह खाली है अभी, है ना, क्योंकि कभी सी कभी वो, मतलब स्टैंड ही नहीं है। इतना डामाडोल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसको खुद की कैटेगरी नहीं पता कि मैं ए में फॉल करता हूँ, बी में फॉल करता हूँ या मैं सी में फॉल करता हूँ। पहले अपनी कैटेगरी का बिल्कुल पक्का करके आओ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि जब चाहो सी बन जाते हैं, जब चाहो ए बन जाते हैं और जब चाहो बी बन जाते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। एक कैटेगरी एक स्टैंड में रहो, जैसे कि सारे सी कैटेगरी वाले हैं एक ही स्टैंड में। मजा लेकिन उन्होंने कभी व्लॉग दिखाए हो आप लोगों को? एक ही स्टैंड में है कि हाँ हम रिएक्शन देते हैं तो हम रिएक्शन ही देंगे, हिले नहीं वो अपनी कैटेगरी से। वो नहीं कूद के आए कभी भी व्लॉगर वालों की कैटेगरी में। उन्होंने तो अपना काम धर्म कर्म ईमानदारी से निभाया है अपना काम, है ना, कि हमें बात करनी है तो सोशल मीडिया के कंटेंट के बारे में ही बात करनी है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, जो मेरा सवाल सबसे एंड के लिए मैंने बचा के रखा था, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये कहानी घर घर के क्या खेल रहे थे? ये लाल घर, छोटा घर, बड़ा घर, पीला घर, चुगली घर, मतलब ये वाली कहानी समझ में नहीं आई मुझे। बाकी सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझने की कोशिश करी, हालांकि समझाया अच्छा नहीं था, लेकिन वो थोड़ी सी मैं इंटेलिजेंट हूँ, है ना, तो मुझे मैथ्स भी बहुत अच्छे से समझ में आती है, इंग्लिश भी समझने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ, राइट। बिजनेस और अकाउंटेंसी भी मैं बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ, तो मुझे समझने में इतने पैटर्न में तो दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये आखिरी की खिचड़ी के पका के चले गए, ये तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से चली गई। लाल घर, पीला घर, ये घर, वो घर, ये घर में आए, वो उसके घर में गए, मतलब क्या कहानी घर घर की खेल रहे थे? साफ साफ बताओ, समझ में नहीं आया। ये वाला चैप्टर दोबारा से पढ़ के बताओ, दोबारा से समझाओ हमें ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर गाइस आपको समझ में आया, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। कौन किसका ए था, कौन किसका बी था, किसने उसको चुगली कर दी, कौन किसके घर में घुस गया, उसके बाद लाल घर पे, बड़े वाले लाल घर पे सबकी नज़र पड़ गई। ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आया, तो आई वॉन्ट टू नो कि इस वाले चैप्टर का क्या लॉजिक है और ये चैप्टर की क्या फॉर्मूला है ना। क्योंकि जब तक सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ना मिले, कैसे सॉल्व करें हम? मान लो हमें किसी ने एग्जाम में दे दिया कि बड़के पप्पा लास्ट में एक चैप्टर पढ़ा के गए थे, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी, लाल घर की। बताओ हमें सिलेबस में अगर वही क्वेश्चन आ गया तो एग्ज़ाम में कि वो जो लाल घर की कहानी थी उसे सॉल्व करो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्लीज़ इसको दोबारा से समझाओ, इसको दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करो। ऑडियंस वांट्स टू नो। डीएम आ रहे हैं मुझे इस चीज़ को लेके कि दीदी ये जो लास्ट में कहानी घर घर की समझाई, ये कहानी समझ में नहीं आई। जब मुझे समझ में नहीं आई, मैं कैसे समझाऊँ अपनी ऑडियंस को दोबारा से वो कहानी घर घर की समझाओ, है ना। तो गाइज़ ये था अभी तक का मेरा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मज़ेदार और मस्त लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।